नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश का दिल है भोपाल और भोपाल का दिल कहते हैं ज्योति टाकीज़ के क्षेत्र को। और मैं इस समय ज्योति टाकीज़ वाले क्षेत्र पर खड़ा हूं और एमपी नगर ये क्षेत्र है। ये सबसे व्यस्त इलाका है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं राजधानी भोपाल इस समय भगवान भरोसे चल रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पे रहते हैं। आईएएस अधिकारियों की बात करें तो 200 से ज़्यादा अधिकारी यहाँ भोपाल में रहते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का खुद यहाँ पर निवास है। तमाम अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, तमाम विभाग राजधानी भोपाल में हैं। उसके बाद भी राजधानी की सड़कें ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे चल रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे कारण है। 17 जुलाई को ज्योति टाकीज़ के क्षेत्र में यहाँ पर एमपी नगर में सामने 10 फीट गड्ढा हुआ था और इस गड्ढे पर पूरी राजनीति शुरू हो गई थी और पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों की चर्चा होना शुरू हो गई थी कि राजधानी की सड़कों का हाल ये है कि 10-10 फीट गड्ढे हो रहे हैं। और फिर दूर दराज क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि पूरी राजधानी की बात करें तो पूरी राजधानी की हालत खस्ता है सड़कों के मामले में। लेकिन ये व्यस्त इलाका है, सबसे व्यस्त इलाका कहते हैं एमपी नगर क्षेत्र को। इस क्षेत्र में इस सड़क पर जो मैं खड़ा हूँ ये पूरी चिन्हित की हुई है। आप नीचे देख सकते हैं, ये चिन्हित की गई है कि ये सड़क कभी भी अंदर धंस सकती है, क्योंकि इसके नीचे नाला है। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, बैरिकेड लगाकर इस सड़क पर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है, कोई ना जाए, क्योंकि कभी भी ये सड़क अंदर धंस सकती है और हमेशा यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। पीडब्ल्यूडी ने 3-4 महीने से सिर्फ बैरिकेड लगा कर रखे हुए हैं और एक बोर्ड लगा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं भूमिगत नाला क्षतिग्रस्त है और ये बोर्ड लगाकर और ये बैरिकेड लगाकर इस रोड को छोड़ दिया गया है। 4 महीने से कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ से मिनिमम एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे डेली निकलते हैं। सबसे व्यस्त इलाका है। पत्रकार यहाँ से निकलते हैं, अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, नेता यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद भी स्थिति आप देख सकते हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। पब्लिक की बात कर ले, राजधानी भोपाल की पब्लिक की बात करें तो राजधानी भोपाल की पब्लिक भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गूंगी बहरी हो चुकी है, उसे ना दिखाई दे रहा है। ऐसे में शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 4 महीने से पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा है कितना ट्रैफिक जाम होता है। देखिए पीछे, देखिए ये पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस रुक रही है क्योंकि रास्ता एक ही है, इतना रास्ता बंद हो गया, इसलिए एम्बुलेंस भी धीरे से निकल रही है। यहाँ हमेशा से ट्रैफिक जाम होता है। 4 महीने से यही स्थिति है। अंदर पेशेंट है, लेकिन क्या करें, सड़कें तो रुकी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है, नेता शांत बैठे हैं। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरे मध्य प्रदेश में सड़क बनाने की है वो खुद राजधानी भोपाल में रहते हैं, लेकिन उनको राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्त इलाका ज्योति टाकीज़ के क्षेत्र का नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं डिवाइडर लगे हुए हैं और हमेशा 4 महीने से, ये पहले 4 महीने पहले यहाँ गड्ढा हुआ, 4 महीने के बाद भी ये सड़क अभी तक बन नहीं पाई। कोई नज़र राकेश सिंह कहते हुए नज़र आते, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जो कहते नज़र आते हैं कि सड़क है तो गड्ढे तो होंगे ही। ऐसी कोई अभी तक मशीन नहीं बनी कि सड़क के बिना सड़क हो, उसमें गड्ढे ना हो पाएँ। लेकिन मंत्री साहब, सवाल ये है कि गड्ढे भरने में कितना समय लगता है, सड़क बनाने में कितना समय लगता है। यदि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए, क्योंकि 1 लाख पब्लिक यहाँ से निकलती है, और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए, फिर जवाब कौन देगा, कौन देखेगा उनको? 4 महीने में ये सड़क का एक गड्ढा नहीं भरा गया, आपने बैरिकेड लगाकर छोड़ दिया गया। कल यहाँ पर कोई गाड़ी अंदर आ चली जाए या कोई हादसा हो जाए, अभी तो आपने इतने क्षेत्र में बैरिकेड लगा रखा, क्या पता आगे क्षेत्र सड़क धंस जाए। तमाम बड़ी घटना हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ध्यान कौन देगा? ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस लगातार यहाँ से जाती हुई नज़र आती हैं। कोई एम्बुलेंस फंस जाए यहाँ पर, पत्रकार यहाँ से निकलते हैं। तमाम पत्रकारों की बात करें तो मीडिया विभाग के जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं यहीं बने हुए हैं, पास में आने वाला नहीं है। आम पब्लिक से बात करते हैं, आम पब्लिक से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सैनी। ये 3 महीने से बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 1-2 बार आए, हाँ। इसके बाद मुआयना करके और निशान लगा के चले गए। 3 महीने से यहाँ ट्रैफिक एमपी नगर की सबसे बेस्ट
सड़क है, हाँ। ट्रैफिक इतना होता है, डिवाइडर लगाने से ट्रैफिक में भी दिक्कत हो रही, रोड जाम की स्थिति बनी रहती है। शासन की तरफ से कोई भी इसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और इससे कभी दुर्घटना घट सकती है। डिवाइडर से भी अंधेरा पड़ जाता है, रात में स्ट्रीट लाइन भी नहीं चलती, बहुत दिक्कत होती है एमपी नगर में। मतलब यदि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कोई गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है तो फिर तो अंदर घुस जाएगी। तो हाँ, एक दो अपने बैटरी वाले ऑटो भी पलटी खा गए, डिवाइडर के निकले ना, उससे पलटी भी खा गए एक दो ऑटो। तो किसी महिलाओं शुद्ध लेने वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। PWI है ना, नगर निगम है ना, कोई यहाँ के पार्षद है ना, विधायक, कोई सुनवाई नहीं एमपी नगर में। बहुत दिक्कत आ रही है ट्रैफिक। उसके 17 जुलाई को वो वाली सड़क पर गड्ढा हुआ था, 10 फीट गड्ढा चौड़ा हुआ था, उसको भर दिया आनंद फानन में, उसका भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, वो गड्ढा भर दिया है, पाइप छोटा सा डाला है, बरसात होती है तो रोड पूरा भर जाता है, पानी निकलने की कोई जगह नहीं। मतलब डिवाइडर वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बात करें तो ये पूरी सड़क भी तो है, नाले के ऊपर ही बनी हुई है, ये भी तो हो सकती है नीचे। ये भी सड़क की घटना घट सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। आप लोगों ने किसी ने शिकायतें की नहीं की? नहीं, हम लोगों ने किसी ने नहीं की ना, हम करेंगे जो हमें यहाँ बैठना है। अच्छा, सही बात है, आप शिकायत हम करते क्यों करें, हमारे ऊपर बात आ जाएगी, हम नहीं कर सकते ना भाई। अपन तो खाली बात समझ में नहीं आई मुझे कि तमाम मंत्री यहाँ राजधानी भोपाल में बैठते हैं, विभाग यहाँ है, PWD के मंत्री तो यहाँ बैठते हैं, विभाग यहाँ पर हैं, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ देखो, भोपाल में मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कोई घटना घट जाएगी ना जिस दिन, जैसे उधर घटना घट जाती तो एक दिन में काम हो गया, मगर अभी घटना का इंतजार किया जा रहा है कि घटना घटे फिर काम चालू करें। घटना घटे उसके बाद काम चालू करें। यहाँ से पब्लिक निकलती है, 1 लाख लोग डेली यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1 लाख लोगों में हम बात कर लें तो पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, अफसर भी हैं और एम्बुलेंस, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो मैं मंत्री साहब से इतना कहूँगा कि आप जब अपने काफ़िले के साथ यहाँ निकलें तो ज़रूर 1 मिनट रोक लें काफ़िले को और देख लें कि आम जनता कितनी यहाँ पर परेशान होती हुई नज़र आ रही है। और यदि कोई बड़ा हादसा राजधानी भोपाल में होता है तो फिर किरकिरी पूरे देश में राजधानी भोपाल की और मंत्री साहब की होगी।